शनिदेव 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक कुंभ राशि स्थान में चलते हुए वक्री रहेंगे। जब प्रमुख तारा ग्रह, कर्म के अनुसार फल देने वाले ग्रह सूर्यपुत्र शनिदेव, महान्यायाधिपति शनिदेव जब वक्री रहेंगे तो इनको चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी अवस्थाओं में किस तरह की फल सूचनाएं मकर राशि के जातकों के लिए निकलकर सामने आ रही है, इस समय मध्य प्रवास क्रम में इसका समग्र चर्चा वृतांत यहाँ आपके समक्ष हम रखने का प्रयत्न करेंगे। तो वहीं एक छोटा सा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। एक बार अपनी जन्म पत्रिका लीजिएगा, ये देखिएगा कि शनिदेव क्या जन्मकालिक आधार पर वक्री हैं। यदि जन्मकालिक आधार पर भी वक्री हैं और अभी भी जब वक्री हो जाएंगे तो फलाफल में शुभता बढ़ते हुई प्रतीत होती है। जन्मकालिक आधार पर मार्गी हैं और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो संघर्षों की जो स्थितियां हैं वो कुछ हद तक बढ़ती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ आप ये गौर कीजिएगा कि शनिदेव प्रथम भाव के अधिपति होकर द्वितीय भाव में है। गुरु एवं राहु पर इनकी तीसरी दृष्टि रहने वाली होगी। वैसे भी चतुर्थ भाव में चांडाल दोष बन रहा है और साथ ही साथ दशम में केतु है, क्योंकि राहु से केतु की स्थितियां हैं। इस वजह से प्रमुख 4 ग्रहीय व्यवस्थाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब जन्मकालिक आधार पर शनिदेव वक्री और अभी भी जब पुनः 17 जून से वक्री हो जाएंगे तो जो कोई भी बड़े प्रोजेक्ट की तरफ आप अपने बोते जा रहे हैं वहाँ अटमोस्ट पॉजिटिविटी बनी हुई है। इनिशियल फाइनेंशियल गेन किसी भी कामकाज के साथ में व्यक्ति की एनर्जी को बूस्ट करने वाले होते हैं। वो ताकत, वो शक्ति, वो सामर्थ्य आप अपने भीतर तक निरूपित करके चलने वाले होंगे। वहीं पर कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग बेस होना चाहिए और जिसके बूते व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को आगे देखता है, वो सारे ही क्रम यहाँ पर निर्मित है। आपका जो कन्विंसिंग बेस, आपके जो कहने का लहजा और जो स्पष्टवादिता है वो यहाँ पर विजय की आधारशिला को रखने वाली होगी। आप 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम के साथ में चलते हुए जो द्वितीय भावस्थ, जो भाव स्वतंत्र है, जहां से व्यक्तिगत जीवन के अंदर पारिवारिक स्थितियों को भी देखा जाता है, यहाँ शनिदेव का होना कई बार व्यक्ति को आलोचनाओं का शिकार बनाता है कि यह व्यक्ति बहुत मुखर है, परिवार में ऐसी बातें बोल देता है जो चुभती है, परंतु वो चुभती हुई बातें ही समाधान की तरफ जाती है। यही आपकी शक्ति है, यही आपकी ताकत है, जिसके साथ आप लगातार बढ़िएगा। और ये भी याद रखें कि जो फाइनेंशियल गेन जॉब में लंबे समय से अटके हुए थे, इंसेंटिव बेस्ड जॉब है, कोई भी इंक्रीमेंट लंबे समय से अटकाव की तरफ था जो फ्लो में आ ही नहीं पा रहा था और उस वजह से मन जनवरी के बाद में भी व्यथित था। पिछले 3 से 4 महीने जो निकले, ये सुनने में लगातार आया, देखने में भी आया कि 7.5 अपने अंतिम प्रवास क्रम की तरफ है, परंतु परिणाम उस स्तर के क्यों नहीं मिल पाए। अब जो संकेत हैं वो बेहतरी के हैं। और वहीं जो आप यदि मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट संबंधी स्थितियों के हस्तक्षेप के साथ में जीविकोपार्जन को देख रहे हैं, बेटरमेंट और प्रोग्रेसिव नोट है। महत्वपूर्ण बात ये कि कोई ज़मीन आपने बहुत पहले ली थी वो रखी हुई है, लोग आकर कह रहे हैं कि वहाँ भाव ये हो गए हैं, वहाँ पर अब स्थितियाँ इस तरह की है, परंतु आप ग्राउंड रियलिटी ज़रूर देखें। यदि वहाँ मुनाफे का सौदा सामने आ रहा है तो रोकने की स्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं। परंतु जहाँ तक खरीदने की बात की जाए, कोई भी एसेट क्रिएशन की तरफ आप जा रहे हैं, गुरु एवं राहु चतुर्थ भाव के साथ में, ये भूमि भाव मंगल की स्थितियों के साथ में यहाँ पर यदि बात करते हैं तो भूमि सुत का आधार रहता है, चंद्रमा का कारकत्व यहाँ पर रहता है और मंगल राशि स्थानीय हो गया एक तरह से। तो जो तीसरी दृष्टि शनिदेव की उसमें बेहतरी है, नवग्रही व्यवस्था में सबसे नज़दीक की दृष्टि है। परंतु जो ज़मीन के खरीदान संबंधी आधार होते हैं उसमें कई बार दुविधाएं निकल कर आती हुई देखी गई हैं, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। दूसरे क्रम में आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ जो चतुर्थ भाव में गुरु राहु की स्थितियां हैं वो वैसे भी मानसिक सुख में व्यक्ति की कमी लेकर आती है। कोई कार्य हमारी अपेक्षाओं के साथ में नहीं हुआ, हमने अगले व्यक्ति का धोखा समझ लिया कि अगले ने हमारे साथ ठीक नहीं किया और वहीं से संबंध बिगड़ते चले गए। जो अनुबंध जीवन में बहुत गंभीरता और सहृदयता के साथ में मिलते हैं उसको यूं ही गंवा बैठना ठीक नहीं है। इस एक बात पर आप पूर्णतया गौर करें और ये भी याद रखें कि जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हैं, प्रिसाइजली कैलकुलेटिव रहकर आप चलने का प्रयत्न करें। छोटी छोटी स्थितियां जो कई बार नेगेटिव बेस दे दिया करती है उससे भी आपको दूर रहना होगा। वर्बल कमिटमेंट कोई भी कर रहे हैं उसको भी लिखित स्वरूप में अपने साथ रखें कि इसको निभाने की तरफ पूर्णकालिक तौर पर जाना है।
और वहीं फोर्थ हाउस की अगर एक और बात यहाँ पर की जाए तो जो केमिकल संबंधी कामकाज है वो बेटरमेंट के प्रोपोर्शंस को कंटिन्यूअस नोट पर सौंपने वाले रहेंगे। वहीं शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों की दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर है। राहु भी अपने दृष्टि निक्षेपण को अष्टम भाव पर रख रहे हैं, प्रमुख छायावादी ग्रह हैं। यानी कि जो रिसर्च हाउस है, आयुष्य का भाव है, द्वितीय त्रिक भाव है, और जहाँ से विदेश संबंधी गतिविधियों का भी आंशिक आधार देखा जाता है वो भी अष्टम भाव है। और जो कई बार व्यक्ति विशेष अनअपेक्षित लाभ की स्थितियों को भी अपने जीवन में देखने की एक तरह से चेष्टा करता है वो भी अष्टम भाव है। अब आप ये गौर कीजिएगा कि आयुष्य की स्थितियों में जो वृद्धावस्था है उसमें वृद्धि के साथ ही साथ जो रिसर्च संबंधी कामकाज है उसमें आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। शनिदेव का चेष्टा बली होते हुए यानी वक्री होते हुए अष्टम भाव को जो देखना है यहाँ पर स्थायित्व भरे कामकाज में बेहतरी लेकर आता है। किसी भी हुनर को आपने मांझा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो कामकाज कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी के साथ में चल रहे हैं परंतु आपके साथ कोई हुनर भी विकसित है, अब उसको बहुत अच्छे से जगह मिल सकती है। जॉब में जो परेशानियां लंबे समय से बनी हुई थी, क्या होगा कैसे होगा, महीना निकलता है, तनख्वाह आती है और फिर अगले महीने के साथ हम चलने लगते हैं परंतु संशय जीवंत है। उस जीवंत संशय से पार पाने की जो अवस्था है अब वो आपके सामने आ चुकी है। कई बार व्यक्ति ले ऑफ की सुखबुगाहट के साथ में होता है, कई बार व्यक्ति प्लेस चेंज के अप्रोच के साथ होता है, कई बार कॉन्स्पिरेसी ऐसी क्रिएट की जाती है उसके लिए कि उसको लगता है कि जहां वो है वहां स्थिर रह पाएगा भी या नहीं। ऐसी अवस्थाओं से अब आप निकलने वाले होंगे और वहीं से एक अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके लिए एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। इसको हम इनकार की श्रेणी में नहीं रखते। और वहीं पर जो शनिदेव की दृष्टि की स्थितियां यहाँ लाभ भावस्थ है, धीरे धीरे लाभ में वृद्धि है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि इतनी जद्दोजहद कर रहा हूँ परंतु अभी तक वो लाभ क्यों नहीं मिल पाया है। आपके लिए वहाँ पर संकेतों में उजाले रहने वाले होंगे। इसी के साथ में अंतिम उपचय के साथ में जब भी शनिदेव की स्थितियाँ दृष्टि निक्षेपण में जुड़ती है व्यक्ति दूरगामी कदम उठा पाता है। कोई भी कामकाज करना है आज और कल के मुनाफे के साथ में नहीं, जॉब की तरफ भी जाना है, स्टार्टअप को थामा है तो मालूम है कि आगे जाकर स्टार्टअप एमएनसी का स्वरूप ले सकती है, इतना पोटेंशियल है। ऐसी स्थितियों को जब व्यक्ति संभल कर और समझ कर चलता है अपनी यात्रा को एक अलग निरंतरता देता चला जाता है। ये एक गतिविधि अपने साथ में आप स्थापित करके चलते हुए पाएंगे। और वहीं पर जो महानुभाव वकालत संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं आपके लिए प्रोग्रेसिव अप्रोच बहुत शानदार तरीके से बनी हुई है। ऐसे क्षेत्रों में नाम ही व्यक्ति के काम का आधार है और वो नाम की गूंज आपके साथ में लगातार प्रस्फुटित होती चली जा रही है। उसी एक ताकत, उस एक शक्ति, उस एक सामर्थ्य के साथ में जीवन को आप निरंतरता देने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। और वहीं अब यदि शनिदेव जन्मकालिक आधार पर मार्गी हैं और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो यहाँ जो आकस्मिक खर्चे होते हैं उनसे संभलें। पारिवारिक जनों के साथ में विवादों की स्थितियों से सावधान रहें। वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं हावी हो सकती है, उससे भी दूरी बनाकर रखने की यहाँ ज़रूरत रहेगी। यानी कि उन चिंताओं से दूरी बनाने के लिए आपको प्रॉपर बेस के उनके ट्रीटमेंट आदि की तरफ जाना चाहिए। कई बार मातृपक्ष इनकार करने में आ जाता है, नहीं ठीक है सब कुछ चल रहा है। नहीं, जो ट्रीटमेंट है उसकी बेस लाइन को अपना कर ही हम चलेंगे। इसमें कोई भी कोताही एवं लापरवाही बरतने वाले नहीं होंगे। जहां आपको लगेगा कि भाग्य का सहयोग है धनागमन में, वो स्थितियां यहाँ पूरी तरीके से मौजूद नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि आकस्मिक तौर पर कोई भी कामकाज सामने आता है जॉब में अथवा बिजनेस में, वहाँ रिएक्टिव होने से बचें। हमारी ही जिम्मेदारी है, हम ही संभालने वाले होंगे। ये मूल मंत्र अपना कर ज़रूर आप चलते चले जाइएगा। और इस बात को बारंबार याद रखने की ज़रूरत है कि कामकाजी जीवन में जो फ्लो लंबे समय से एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, अंततोगत्वा उसकी श्रेणीबद्ध स्थितियां अब आपके सामने आने की तैयारी कर चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर आपको उस लेवल पर प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। जो श्रेणीबद्ध स्तर पर कामकाज है उसमें आप भले ही संघर्ष करते हुए खुद को पाएं परंतु आगे जाकर एक बेटरमेंट लेकर आ पाएंगे। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज के साथ में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में जल्दबाजी में निवेश या निवेश के बाद के निर्णय के साथ की जो प्रक्रिया होती है जिसमें अपने प्रोडक्ट को स्प्रेड करना होता है, ऐसी अवस्थाओं में अभी धीमापन रखिएगा। कई बार व्यक्ति ऐसी स्थितियों में कंक्लूजन पर भी बहुत जल्दी पहुंचता है, ये प्रोडक्ट चला नहीं, हमारे कामकाज के साथ में गुंजाइश नहीं है, गलत जुड़ गए, कहाँ पहुंचेंगे। वहीं खुद को थोड़ा सा संभाल कर चलने की आपके लिए आवश्यकताएं रहने वाली होंगी।
तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव का होने वाला वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।